अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि इस एपिसोड में हमने देखा कि बासित को कर रहा है कॉल फ़हाद, लेकिन बासित नहीं उठा रहा फ़हाद की कॉल। बासित ने उठाई कॉल तो फ़हाद ने बताया कि उसकी वालदा है हॉस्पिटलाइज। इस पर बासित ने कहा कि तुम मेरे असिस्टेंट को कॉल करके पेमेंट का बोल दो, पेमेंट कर देगा। जिस पे फ़हाद ने कहा कि पैसे अदा करने से बेटे के फ़र्ज़ अदा नहीं हो जाते। बानो की माँ खुश है क्योंकि ज़ोया के रिश्ते वालों ने कर दी है हाँ, और वो लोग हैं बहुत अमीर। जिसे बानो कह रही है, अम्मी क्या आप जानती हैं कि वो आदमी पहले से शादीशुदा है? उसने बोला हाँ मुझे पता है, लेकिन उसकी बीवी का इंतकाल 1 साल पहले हो चुका था और एक ही बेटा है। लेकिन ज़ोया ने आगे कर दिया है साफ इनकार कि मैं नहीं करूँगी इतने बड़े उम्र की आदमी से शादी। फ़हाद और आयशा कर रहे हैं बात के डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है मम्मी को, लेकिन बासित नहीं आएगा। बासित की माँ घर आके कर रही है बासित का वेट कि उसका बेटा आ जाए तो वो उससे मिलकर ही अपने रूम में जाएगी। आयशा ने बहुत मनाया। बासित ने आके उनसे पूछा कि आप ठीक हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। वो चला गया। बासित की माँ बहुत रोई। उसके बाद जाकर आयशा ने समझाया बासित को कि एक बार ही सही, लेकिन सुबह ऑफिस जाने से पहले मम्मी के पास बैठकर उनकी तबीयत पूछ लीजिएगा। वो आपका हर वक्त नाम लेती हैं, हर वक्त याद करती हैं। सुबह जाने से पहले ढूंढ रहा था बासित माँ को। जब वो पहुँचता है कमरे में तो देखता है कि माँ सोफे पर लेटी हुई है। पहले तो उसे लगता है कि वो सो रही हैं और उसके हाथ में होते हैं मस्त खिलौने और ख़त। जैसे ही वो अपनी माँ को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी माँ को हाथ लगाता है तो उनके हाथ से गिर जाते हैं सारे खिलौने नीचे, क्योंकि वो उनका हो चुका है अब इंतकाल। इंतकाल के बाद बासित को हो रहा है अब पछतावा। बासित खड़ा रो रहा है और देख रहा है सबको। आयशा अपनी सास की मैयत को देख रही है और रो रही है क्योंकि उसका सहारा सिर्फ उसकी सास थी। बासित भी अंदर आके देखने लगता है आयशा को गौर से कि ये रो रही है बेटी मेरे माँ के जनाजे पर। इतने में सब लोग आकर बासित को बोलते हैं कि जनाजे को देना है कंधा। जैसे ही बासित हाथ लगाता है मैयत को तो आयशा उसे बोलती है कि तुम क्यों हाथ लगा रहे हो? जब उनको आपकी ज़रूरत है तब तो आप आगे आए नहीं, जब वो आपको हर वक्त बुलाती है तब तो आपको फ़िक्र हुई नहीं। अब एक मुर्दा जिस्म को कंधा देने से क्या फ़ायदा? अब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। जब वो ज़िंदा थी और वो आपसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती थी तब तो आपने उनका साथ दिया नहीं। अब ये सब करके आप क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे बेटे हैं? ऐसे बेटे नहीं होते। फिर उठा के ले जाता है फ़हाद वगैरह उनके जनाजे को और आयशा रोने लगती है। आयशा भागती है उनके पीछे, लेकिन वो लोग जनाजा लेकर चले जाते हैं। ज़ोया ने उठाकर इस बात का फ़ायदा कि घर पर कोई नहीं है उसने बुलाया है आमिर को मिलने घर पे। आमिर उसके घर आया है। वो दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं घर से भागने की। क्या ज़ोया अपने प्लानिंग में हो पाएगी कामयाब? क्या ज़ोया चली जाएगी आमिर के साथ? और क्या आमिर और उसके घर वाले अपनाएंगे एक ऐसी लड़की को जो घर से भाग कर आई, जिसे अपने घर का कोई मान नहीं? फिलहाल तो आमिर ने उसकी हाँ मिला दी और उससे बोला है कि मैं दूंगा तुम्हारा साथ, तुम घर से भाग जाओ। बासित है पछतावे में, वो बैठा रो रहा है। तो बानो की माँ और आयशा की माँ समझाती हैं बेटा हौसला करो, तुम्हें हौसला करना होगा। उसके जाने के बाद माँ कहती है आयशा को कि बेटा तुम्हें अब संभालना है बासित को। बासित पूछता है आयशा से कि मेरी माँ तुम्हें क्या कहती थी? वो कहती थी कि उनकी हर बात शुरू भी बासित आपसे होती थी और ख़त्म भी आपसे होती थी। वो आपसे बहुत प्यार करती थी, मगर आपने उनके प्यार की ज़रा भी कदर नहीं की और वो आपको छोड़कर चली गई। सुबह के टाइम नहीं खोलता दरवाज़ा बासित, तो आयशा कॉल करती है फ़हाद को। फ़हाद आके दरवाज़ा खुलवाता है। फिर फ़हाद और वो बैठे बातें कर रहे होते हैं। ज़ोया कर रही है घर के काम, तो माँ और फुप्पी हो रही हैं खुश कि शायद ज़ोया अपनी शादी से है खुश, लेकिन ज़ोया तो किसी और ही प्लानिंग में लगी हुई है। इतने में फ़हाद और बासित बातें कर रहे होते हैं। फ़हाद के पास आती है कॉल बानो की कि सर मुझे पेपर साइन करवाने हैं, आप ऑफिस नहीं है? वो बोलता है नहीं तुम ऑफिस से घर आ जाओ पेपर्स लेकर। ज़ोया की माँ उसको बताती है आके कि जुमेरात को हो गए तुम्हारा रिश्ता पक्का, और उसके सूट देती है कि तुम ये सूट पहनोगी, ये देखो कैसा है, और नीचे आओ मैं तुम्हें तुम्हारे और सूट दिखाती हूँ। फ़हाद जाता है आयशा के पास किचन में कि आयशा भाभी मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलती है आप नहीं जाएं, आप खाना खाएंगे तो शायद बासित भी खा ले। वो दोनों किचन में खड़े हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो बासित देख लेता है ऊपर से। बासित के दिल में आ रहा है शक, क्योंकि जो उसकी माँ ने किया था उसको लगता है कि शायद आयशा भी वैसा ही करेगी फ़हाद को लेकर। इतने में बासित नीचे आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास फारिग टाइम है ये सब करवाने का, लेकिन मेरे पास बिल्कुल फारिग टाइम नहीं है। इतने में बानो आ जाती है। बानो है आयशा की बहन, जो कि पता चलता है फ़हाद को आज बानो से नीचे आगे जा चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।